पूर्वी राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में खासा असर दिखाने के बाद लगता है कि गंगा की सौगंध अभियान अब भरतपुर से सटी हुई उस मथुरा लोकसभा सीट पर भी जमकर असर डाल रहा है, जहां से ड्रीम गर्ल यानी बॉलीवुड की स्वप्न सुंदरी हेमा मालिनी तीसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही। पूर्वी राजस्थान की पूर्व भरतपुर रियासत के जाटों की नाराजगी पहले चरण में खासा असर दिखाती हुई नजर आई है, लेकिन अब वही गंगा की सौगंध मथुरा लोकसभा क्षेत्र में जोर पकड़ रही है। और इसी वजह से हेमा मालिनी को इस बार अपना जाट बहू का रूप त्याग कर एक नया रूप धरना पड़ा है। अब वे स्वयं को मथुरा में कृष्ण की गोपी बता रही हैं। वे कह रही हैं कि वे कृष्ण की न सिर्फ गोपी हैं, बल्कि भरतनाट्यम नृत्य के माध्यम से वो कृष्ण की रासलीलाओं की भाव भंगिमा इस भावपूर्ण अंदाज से पेश करती रही हैं कि दर्शक उसे देखकर मीरा तक की याद कर लेते हैं। जाट बहू का जुमला हेमा मालिनी ने क्यों छोड़ा, इसका विश्लेषण एक अलग पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन जैसे ही जाट बहू का जुमला छोड़कर हेमा ने स्वयं को गोपी कहना शुरू किया, मथुरा के ग्रामीण इलाकों में ये बात जोर पकड़ने लगी कि वे स्वयं मथुरा को बहुत कम समय देती। लोकसभा की 2 बार मेंबर चुनी जाने के बावजूद उनका मथुरा लोकसभा क्षेत्र में स्टे मात्र कुछ दिनों का ही बताया जाता है। मथुरा लोकसभा क्षेत्र से जो खबरें आ रही हैं, वहां ये बताया जा रहा है मतदाताओं को कि हेमा मालिनी 10 साल में बमुश्किल 1 से 2 महीने ही मथुरा लोकसभा क्षेत्र में रुकी होंगी। इस वजह से ये मुद्दा जैसे ही जोर पकड़ता है, हेमा अपनी गोपी वाली छवि को सुधारने की कोशिश में गांव गांव चली जाती है। वे मथुरा लोकसभा क्षेत्र के खेतों में जाकर महिलाओं के साथ कटाई करने की कोशिश भी कर रही है। ऐसे ही वो गोपियों के उन सब अंदाजों को अपनाने की कोशिश कर रही हैं जिन्हें कृष्ण रासलीला के मंचन के समय मथुरा इलाके यानी ब्रज क्षेत्र में आज भी खूब चाव से देखा जाता है। असल में फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने इस बार जाट बहू का जुमला क्यों छोड़ा, इसके लिए हमें पूरा इतिहास और हेमा मालिनी के दोनों चुनावों की के चुनाव अभियान को देखना पड़ेगा। हेमा मालिनी तीसरी बार भाजपा टिकट पर मथुरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में है। 2014 में पहला चुनाव उन्होंने ड्रीम गर्ल यानी स्वप्न सुंदरी की छवि के कारण जीता था, लेकिन दूसरे चुनाव यानी 2019 में वो स्वप्न सुंदरी का खिताब छोड़कर जाट बहू बन गई। लेकिन इस बार वो जाट बहू के स्लोगन को छोड़कर खुद को कृष्ण की गोपी बता रही। 5 विधानसभा क्षेत्रों से बना मथुरा लोकसभा क्षेत्र 2 बार से भाजपा की झोली में गिर रहा है। भाजपा ने 2014 और 19 के चुनावों में यह सीट जीती थी। दोनों चुनावों में हेमा मालिनी ने आरएलडी के उम्मीदवार को हराया था, और वो उम्मीदवार कोई सामान्य नहीं थे, वो चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी थे। मथुरा में अभी 26 अप्रैल को चुनाव मतदान होना है। इस चुनाव में कांग्रेस ने हेमा के मुकाबले एआईसीसी के सदस्य मुकेश धनगर को उतारा है। वोट कटवा पार्टी के तौर पर बीएसपी के सुरेश सिंह भी मैदान में है।
1977 के लोकसभा चुनाव से पहले इस सीट पर स्वतंत्र उम्मीदवार राजा गिरिराज शरण सिंह और महेंद्र प्रताप सिंह का कब्जा था। इस सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी भी राजा महेंद्र प्रताप के हाथों हार चुके हैं। 2014 में बीजेपी ने हेमा मालिनी को मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया। उस चुनाव में हेमा मालिनी ने चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी को 3,30,743 वोटों के भारी अंतर से हराया। 2019 के लोकसभा चुनावों में हेमा मालिनी ने ये सीट 60.88% वोट हासिल करके दूसरी बार जीत ली थी। इस चुनाव में भी उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के महेश पाठक को हराया था। अभी कांग्रेस के मुकेश धनगर जो मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना पूरा फोकस मथुरा जिले के गांवों पर बनाए हुए। हेमा मालिनी का प्रचार का शोर शहरी इलाकों में ज्यादा दिख रहा। लेकिन मजे की बात यह कि इस सीट पर जाट मतदाता निर्णायक पोजीशन में, उनकी संख्या इस सीट पर सबसे अधिक है और वो ही इस सीट पर जीत हार का फैसला करते हैं। जाट मतदाताओं के बीच गंगा की सौगंध की सुगबुगाहट जब हेमा मालिनी की प्रचार टीम को मिली तो उन्होंने हेमा मालिनी को जाट बहू की जगह गोपी के अवतार में लॉन्च किया है। हेमा गोपी बनकर कभी खेतों में गेहूं काटने जा रही हैं तो कभी वे जाट महिलाओं के बीच जाकर उनके दुख दर्द की साथी जताने की कोशिश करते हैं। यद्यपि पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी का इस बार भाजपा से समझौता है, लेकिन इस क्षेत्र के जाट जयंत चौधरी और चौधरी चरण सिंह की विरासत के मुकाबले भरतपुर के जाटों से ज्यादा प्रभावित है और मथुरा और भरतपुर को आप एक दूध और पानी जैसा संबंध के तौर पर देख सकते हैं। उनके बीच रोटी बेटी के संबंध है और भरतपुर और मथुरा के जाटों के बीच रिश्तेदारियों की भरमार है। इसलिए गंगा की सौगंध मुद्दा मथुरा में भी जोर पकड़ता दिख रहा है। इतिहास की बात करें तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह ने सीट जीती थी। बाद में वे जनता दल में चले गए और जनता दल के टिकट पर दोबारा इसी सीट से चुनाव लड़े। आरएलडी का इस बार समझौता बीजेपी के साथ जरूर हुआ है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में मतदान प्रतिशत के जो आंकड़े आए हैं और वहां से जो विश्लेषण आ रहा है वो ये बता रहा है कि आरएलडी अपने वोट का ट्रांसफर बीजेपी को नहीं करा पाई। इसी वजह से मतदान प्रतिशत खासा कम रहा। भाजपा इस सीट पर पहली बार 1991 में जीती। उस समय भाजपा ने उन स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज को मैदान में उतारा था जो अपनी कड़वी जुबान और दूसरे समुदायों के लिए ऊट पटांग बोलने के लिए मशहूर रहे। साक्षी महाराज वैसे ओबीसी जाति के हैं और जाट बहुल क्षेत्र में पहली बार किसी ओबीसी नेता ने ये चुनाव जीता है। अगले 3 चुनावों में यानी 1996, 98 और 99 में चौधरी तेजवीर सिंह ने मथुरा सीट जीती। 2014 में जाट बहु का दाव खेलकर भाजपा ने इस सीट को खासे बहुमत से जीत ली। हेमा जट सिख अभिनेता धर्मेंद्र देओल की पत्नी है और इसी नाते वे स्वयं को
जाट बहू के रूप में पेश करती रही। हालांकि हेमा मालिनी और उनकी प्रचार टीम ये मान रही है कि वो अब बाहर ही नहीं है इस क्षेत्र के लिए, और वो तीसरी बार भी जीत का परचम लहराएंगे। इस क्षेत्र में 35% से अधिक जाट मतदाता है। हेमा मालिनी के पक्ष में सिर्फ एक बात दिख रही है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों में मथुरा लोकसभा क्षेत्र के छाता, मांट, गोवर्धन, मथुरा और बलदेव सीट को बीजेपी ने जीता था। अगर वो लहर कायम है तो हेमा का रास्ता साफ समझा जा सकता है, लेकिन हेमा मालिनी के विपक्ष में अपने संसदीय क्षेत्र को समय नहीं देने का मुद्दा खूब जोर पकड़ रहा है। हालांकि हेमा मालिनी ये दावा करती नहीं थक रही हैं कि उनका मथुरा में रहना जितना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी इस क्षेत्र के अपने मतदाताओं के काम दिल्ली से करवाते रहना ज्यादा आवश्यक है। अगर परसेंटेज वोट विभाजन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार मथुरा जिले की कुल जनसंख्या लगभग 25.5 लाख थी। 2019 में मथुरा क्षेत्र में 18 लाख वोटर थे और मतदान 61% हुआ। मथुरा हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है और श्री कृष्ण के जन्म स्थान को लेकर यहाँ दो समुदायों में विवाद भी चल रहा है, लेकिन इस चुनाव में बड़े आश्चर्यजनक ढंग से दोनों ही पार्टियां इस विवाद को कतई छू नहीं रही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।